बच्चों जो हमने लास्ट वीडियो अपलोड की थी वहां पे हम लोगों ने साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा था। 33 क्वेश्चन तक देख चुके थे। आज हम 34 से शुरू कर रहे हैं बच्चों। आज ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 वीडियो अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। आपको बता दूं कि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर जो एग्जाम में अक्सर और बेशतर आते रहे, उसको हमने डील किया है। चलिए इसको पढ़ते हैं। आपको एक बात बता दूं कि हमारे चैनल पे एसएसटी की वीडियो भी अपलोड होगी और मैथ्स के भी, हमारी टीम मेंबर मैथ्स की भी वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है बेटा, तो लेट अस सी, देखते हैं अब इस क्वेश्चन को। बेटा इसमें क्या है, राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। हमने क्वेश्चन सीरीज में एक वीडियो डाला है इस पे, वहां पे पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है बच्चे लोग, तो आप जो है वहां से देख सकते हैं इस चीज को। एक बार फिर यहां भी बता दे रहा हूं। सेक्स डिटरमिनेशन क्या है मैकेनिज्म बेटा? सेक्स डिटरमिनेशन ये है, मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होता है ना बेटा, वो XY होता है, और फीमेल में जो होता है, मेल में और फीमेल में जो होता है वो बेटा XX होता है। अब गेमेट बनेंगे तो मेल में दो तरह के गेमेट बनेंगे, एक गेमेट में X होगा, एक में Y, क्योंकि गेमेट बनते वक्त क्रोमोसोम डिवाइड हो जाता है ना। 46 क्रोमोसोम होता है नॉर्मल बॉडी सेल में। जब गेमेट बनता है तो 23 हो जाता है, तो जाहिर बात है हर पेयर का एक एक दोनों में आ जाता है। तो एक सेक्स क्रोमोसोम XY होते हैं, तो इसका एक इसमें आ गया X, एक इसमें आ गया Y। लेकिन फीमेल का जब गेमेट बनेगा बेटा तो दोनों में तो XX ही आएगा, क्योंकि इसमें XX ही है। अब अगर मेल का ये गेमेट फीमेल के एक से फ्यूज कर गया तो गर्ल चाइल्ड पैदा होगी, और अगर मेल का ये गेमेट फीमेल के एक से फ्यूज कर गया तो बॉय चाइल्ड होंगे, मेल चाइल्ड होंगे। तो इस तरह XX में गर्ल चाइल्ड होंगे और XY में मेल चाइल्ड होंगे। ये क्वेश्चन और भी कई तरीकों से पूछता है कि व्हाट इनहेरिट फ्रॉम द फादर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द बेबी, एक्सप्लेन। सेम आंसर होगा। इसको एक अलग से वीडियो मैंने अपलोड किया है, वहां पे भी बताया, आप वहां पे भी जाके डिटेल में देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द हार्मोन्स दैट आर रिलीज्ड इन ह्यूमन फीमेल एंड मेल्स व्हेन दे रीच प्यूबर्टी। देखो बेटा, मेल में जो हार्मोन निकलते हैं वो आमतौर पे वो टेस्टोस्टेरोन होते हैं मेल में। एंड्रोजन भी कहते हैं उसे। एक्चुअली एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन के अलावा भी और छोटी हार्मोन्स होती हैं, तो आप 10th क्लास के लेवल से आप टेस्टोस्टेरोन लिख सकते हैं, टेस्टोस्टेरोन। और फीमेल में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एक लड़का में आवाज अचानक भारी हो गई, मोजदारी आ गए। सो नेम द हार्मोन दैट गेट रिलीज्ड। वो हार्मोन का नाम बताइए जो रिलीज हो रहा है। ये चेंजेस आ रहे हैं, ये सारे चेंजेस बेटा प्यूबर्टी एज पे आते हैं, और उसका एक ही रीजन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का रिलीज या सेक्रेट्स होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द फंक्शन ऑफ इंसुलिन। ये पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। राइट डाउन द फंक्शन ऑफ इंसुलिन। देखो इंसुलिन पेनक्रियाज से निकलता है बेटा, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंसुलिन आपकी बॉडी में ग्लूकोज की क्वांटिटी को डिक्रीज करता है, ग्लूकोज की क्वांटिटी को डिक्रीज करता है। इससे पहले भी ये क्वेश्चन हमने सोल्व कराया था कि अगर डायबिटीज का पेशेंट, देखो ये नहीं निकलता है तो डायबिटीज के पेशेंट हो जाते हैं। हाँ, और अगर डॉक्टर आपको मना कर रहा है कि आप आलू ना खाएं, चावल ना खाएं, इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन प्रॉपर वे में सेक्रेट्स नहीं हो रही है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द नेम एंड फंक्शन ऑफ हार्मोन सेक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड से कई सारे हार्मोन निकलते हैं। क्लास 10 में आपको बस एक हार्मोन याद रखना है, ग्रोथ हार्मोन, हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ द बॉडी, पिट्यूटरी ग्लैंड से। और थायराइड ग्लैंड से बेटा थायरोक्सिन हार्मोन निकलती है। इट रेगुलेट्स, देखो मैंने यहां पे लिखा है, इट रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म। 10 क्लास में बस एक मार्क्स का आएगा कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है उसे थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं, और पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है उसे ग्रोथ हार्मोन। क्लास 10 में इतना ही जानना है कि ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ में हेल्प करता है, और थायरोक्सिन हार्मोन आपकी फैट, कार्बोहाइड्रेट इनके मेटाबॉलिज्म में, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। और याद रहे थायरोक्सिन हार्मोन बेटा आयोडीन से बनती है, थायरोक्सिन। ठीक है, आयोडीन से। अगर इसकी कमी हो जाए तो ग्वाइटर होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि थायरोक्सिन की कमी हो जाती है या आयोडीन की कमी हो गई तो ग्वाइटर हो जाएगा, क्योंकि आयोडीन की कमी होगी तो थायरोक्सिन नहीं बनेगा, थायरोक्सिन नहीं बनेगा तो ग्वाइटर हो जाएगी। अरे घेंगा यहाँ पे फूल जाता है, इसी को ग्वाइटर कहते हैं। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप जरूर कमेंट में लिख के बताएं बेटा। देखो दिल टूट जाता है कि जब आप बहुत ज्यादा शेयर नहीं करते हो दोस्तों में, कमेंट्स में नहीं लिखते हो, तो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने में मजा नहीं आता। बहुत मेहनत करते हैं हम लोग इस कंटेंट को बनाने में। आपको बता दो कि मेरे पास क्वेश्चन पेपर था, कल की वीडियो में मैंने दिखाया था, कम से कम 20 क्वेश्चन पेपर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले। फिर अपना एक्सपीरियंस भी है कई सालों को पढ़ाने का।
क्वेश्चन को फ्रेम किया है, इसलिए आप इसे शेयर करें। और मैंने तो कल ही कहा था कि अगर बहुत ज्यादा शेयर नहीं होगी तो नेक्स्ट वीडियो अपलोड नहीं करेंगे, क्योंकि इस मेहनत का क्या फायदा जब बहुत ज्यादा बच्चे इससे फायदा ना उठाएं तो। लेकिन फिर भी दिल नहीं रहा, बना दिया। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, आ जाइए आप इस चीज को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से लिया गया है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ देता है, बच्चों के लिए बड़ा टफ हो जाता है। बच्चे इसको मैं समझा दे रहा हूं, बाकी आप आंसर यहां से देख लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पे ओडा क्लासेस में। अगर आप कमेंट में लिखेंगे तो हम इसे अपलोड कर देंगे। याद रहे, लिखेंगे तो, अगर आपको जरूरत ही नहीं है तो नहीं करेंगे। क्यों? अब देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, आप कमेंट में लिखिएगा, जरूरत हो तो हम कर देंगे। फीडबैक मैकेनिज्म, फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है बच्चे? देखो, जैसे कोई चीज बढ़ गई बॉडी में और अब उसकी जरूरत नहीं है, तो वो बढ़ी हुई चीज ही जाके ना, जैसे मान लो पिट्यूटरी ग्लैंड से या कोई और ग्लैंड से कोई हार्मोन बढ़ गई, बहुत ज्यादा निकल गई बॉडी में, इंसुलिन ही निकल गई पेनक्रियाज से। जब बहुत ज्यादा इंसुलिन निकल गई या बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन निकल गया, तो उसके ज्यादा निकलने की वजह से बॉडी को ये सेंस कर लेगी, पता कर लेगी कि ये ज्यादा हो गया। तो उस जब ज्यादा निकलेगा तो अपने आप को स्टॉप हो जाएगा उसका सेक्रेशन। इसको फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं कि मतलब जब बॉडी को लग गया कि अब नीड पूरी हो गई तो अपने आप क्लोज कर देता है। देखिए आंसर में लिखा है, इफ इट इज सो इंपोर्टेंट दैट हार्मोन शुड बी secreted in precise quantity, we need a mechanism through which this is done. The time and amount of hormone release are regulated by feedback mechanism. कितना निकलना है, कब निकलना है, ये फीडबैक मैकेनिज्म से तय होता है बॉडी को जब नीड होती है। For example, if the sugar level in blood rise, they are detected by the cell of the pancreas, which respond by producing more insulin. अगर शुगर बढ़ गया तो पेनक्रियाज सेल जान जाएगी और इंसुलिन निकालेगी। लेकिन जब इंसुलिन की शुगर घट गई, फिर पेनक्रियाज अपने आप ही उसको निकालना इंसुलिन को बंद कर देगी। नहीं, जब जरूरत थी बॉडी को, नहीं समझे, जब आपके बदन में ग्लूकोज बढ़ गई, पेनक्रियाज की सेल ने डिटेक्ट कर लिया, उसने कहा कि अब यार मेरी जरूरत है, इंसुलिन निकाल, बढ़ गया यहाँ पे, इंसुलिन निकाला। जब कम हो गई तो उस क्या किया उसने, पेनक्रियाज ने कहा कि अरे यार अब तो ठीक नॉर्मल हो गया, निकालना बंद करो इंसुलिन। दिस इज कॉल्ड फीडबैक मैकेनिज्म। जब नीड तो निकला, जब नीड खत्म तो बंद हो गया। ठीक है ना? देखो, as the blood sugar level falls, insulin secretion is reduced. This is called feedback mechanism. एक चीज बढ़ा और बढ़ने के बाद सेल को लगा कि कम था तो उसने सिक्रेट करना शुरू किया, और जब सेल को बाद में लगा कि अब तो मेरा काम हो गया, अब कम हो गया, जिसके लिए मैं निकाल रहा था हार्मोन, वो चीज बॉडी में कम हो गई, तो अपने आप वो चीज रोक देगी। दिस इज कॉल्ड बेटा फीडबैक मैकेनिज्म। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, एमसीक्यूज असर्शन रीजन भी कराएंगे हम इसमें। देखिए इस चीज को बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये एमसीक्यूज शुरू हो गए बेटा, तो ध्यान दीजिए। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को कंसीडर कीजिए। बताइए, द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड, एमसीक्यूज है, इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इट इनहेरिट्स फ्रॉम द मदर। किसी बच्चे का सेक्स उस पर डिटरमाइन करता है कि क्या उसकी मदर से आती है। बिल्कुल ये भी बताया गया बेटा, मदर से तो एक सेक्स ही आएगी, मदर, और फादर से बेटा क्या आएगा, एक्स वाई। तो मेल या फीमेल डिटरमाइन तो फादर करेगा ना, तो ये स्टेटमेंट गलत है, आपको यही पता करना है। अब देखिए इधर, पहले एग्जाम में जब आया ना इस तरह क्वेश्चन, तो पढ़ के आप ऐसे करते जाइए ताकि नीचे आंसर ढूंढने में आसानी होगी। देखिए, द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इट इनहेरिटेट्स फ्रॉम द फादर। बिल्कुल, फादर से अगर एक्स आया तो गर्ल्स, फादर से वाई आया तो मेल, तो इसका मतलब ये सही है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ मेल चाइल्ड इज मोर देन दैट ऑफ फीमेल चाइल्ड, गलत। यार मेल और फीमेल तो इक्वल चांस होंगे ना, 50-50%। देखो एक्स एक्स और फिर वाई एक्स वाई, तो 50% हुए ना लड़का लड़की होने का चांस। इसका मतलब ये गलत है, लड़के का चांस ज्यादा नहीं होता है। नंबर 2, 50-50% मेल और फीमेल चाइल्ड होने का चांस होता है। द सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन व्हेन मेल एंड फीमेल गेमेट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। यस, जब जाइगोट बना लिया तो डिटरमाइन हो गया कि लड़का होना कि लड़की। अगर एक्स एक्स हुआ तो लड़की, एक्स वाई हुआ तो लड़का। यानी सही कौन है बेटा, ये सही है, यानी सेकंड और फोर्थ। देखो इधर, सेकंड एंड फोर्थ, ये वाला ऑप्शन सही है। क्लियर? तो आप एमसीक्यूज करते हो इस तरह का ध्यान रखिएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, असर्शन रीजन भी है। देखिए यहां पे क्या है, इस क्वेश्चन को देखिए बेटा, कि इन अ नर्व सेल, आपको पता है द साइट वेयर द इलेक्ट्रिकल इंपल्स इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल सिग्नल इज नोन एज। आपको पता है कि न्यूरॉन में बेटा सेल बॉडी होता है और एक्सोन होता है। यहां पे केमिकल में होती है डेंड्राइट्स वाली जगह पे, यहां पे इलेक्ट्रिकल में होती है, डेंड्राइट्स वाली जगह में केमिकल में ट्रांसफॉर्म होती है। तो आंसर क्या होगा, केमिकल सिग्नल में कहां ट्रांसफॉर्म होती है, डेंड्राइट्स में बेटा। इन विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिज्म मल्टीपल फ्यूजन इज मींस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपके एनसीईआरटी में प्लाज्मोडियम है,
मल्टीपल फिजन से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है बेटा, याद रखिए अमीबा में बाइनरी फिजन होती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका टाइम नहीं लूंगा इसलिए मैं स्पीड में पढ़ा रहा हूं कि आप कम वक्त में ज्यादा चीजें सीख सके, क्योंकि अब तो तैयारी हो ही चुकी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। असर्शन रीजन में क्या करना है बेटा, सुनो। असर्शन रीजन का हैंडल करने का एक आसान तरीका है कि सबसे पहले आप असर्शन को पढ़ो। अब ये ट्रू है कि फॉल्स है ये देख लो। ठीक है, अगर ये फॉल्स है तब तो ये रीजन हो ही नहीं सकता इसका, तो आप पहले पढ़ के लिख दो कि ट्रू है कि फॉल्स है। देखो मेरी बात, और अगर ये ट्रू है तब देखो कि ये पढ़ो और देखो कि क्या ये रीजन हो सकता है। अगर ये फॉल्स है तो ये रीजन हो ही नहीं सकता, तब तुम्हें देखना है कि स्टेटमेंट दोनों कौन फॉल्स कौन ट्रू है। पर अगर ये ट्रू है तब देखना है कि ये सही रीजन है कि नहीं समझे। देखो इसको, द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं पानी वाले, वो ज्यादा तेज सांस लेते हैं। यस, क्यों ज्यादा तेज सांस लेते हैं? बिकॉज दे हैव टू टेक इन डिसॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। उन्हें वाटर से डिसॉल्व ऑक्सीजन लेना होता है, तो ज्यादा सांस लेंगे तेज, तभी तो उनको उनकी नीड पूरी करने के लिए ऑक्सीजन आएगी यार। नहीं समझे बच्चे? ओके, तो यहां पे ये हो गया। उसको देखो, ये तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ट्रू है असर्शन बेटा। अब ये देखो, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन dissolved in water is very highest compared to the amount of oxygen in air. The amount of oxygen dissolved in water is very, क्या ये रीजन है? The amount of oxygen dissolved in water is very high compared to amount of what oxygen in air. यही गलत है, स्टेटमेंट ही गलत है। तो अब रीजन वजन देख रहे हैं, बस ए ट्रू है, तो उसमें अब देख लेना है ए इज ट्रू बट ऑल इज फॉल्स। सही, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये देखो, which one of the following are sexually transmitted viral disease? बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखो इधर, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है ना, एसटीडी, सो कहते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ये जरा सुन लो, ये फ्लो चार्ट क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं। ये दो तरह से याद करना है, बैक्टीरिया से और वायरस से। बेटा वायरस से, बैक्टीरिया से जो होती है बीमारी, वो होती है आपका बेटा साइफिलिस और गोनोरोइया। एकदम एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 10th क्लास में, साइफिलिस और गोनोरोइया बेटा, गोनोरोइया। और वायरस से होने वाली दो बीमारी, वार्ड्स एंड एड्स, एचआईवी से होता है। ठीक है, तो आप याद जरूर रखिएगा कि एसटीडी मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, दोज डिजीज which transmitted through sexual relation is called sexual transmitted disease and it is caused by bacteria and virus। ये क्लास 10th में, हर क्लास में आप पढ़ेंगे कि प्रोटोजोआ से भी होती है, तो लेकिन अभी आपको सिर्फ बैक्टीरिया और वायरस से पढ़ना है। तो बैक्टीरिया से होने वाली जो डिजीज है वो सिफिलिस है और गोनोरोइया है। ठीक है बेटा, सिम्टम नहीं पढ़ना है क्लास 10 में। और वायरस से होने वाला वार्ड्स और एड्स से। एकदम रट जाना, वो दो क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा, बच्चे अक्सर क्या समझते हैं कि यार सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज तो एड्स याद है, काम चल जाएगा। भैया वहां पे जाके पूछ देता है ना कि बैक्टीरिया से होने वाली सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का नाम बताइए। आपने एड्स लिख दिया, हो गई। जो पेपर सेटर है ना, वो जानते हैं कि आप क्या सडन आंसर लिखोगे, हाईली एक्सपीरियंस पर्सनालिटी है, वो जानते हैं। तो इसीलिए हम लोग भी उनको जानते हैं। ठीक है, तो आप लोग कि किस तरह वो कैसे साइकोलॉजी से क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, तो आपको बता दे रहे हैं इस तरह कि आप ये बात याद रखिएगा बेटा। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द, ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, देखते हैं इसको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द डायरेक्ट कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम मेंडल एक्सपेरिमेंट। इसमें से कौन सी चीज है जो मेंडल एक्सपेरिमेंट से आप ड्रॉन नहीं कर सकते हो? देखो मेंडल एक्सपेरिमेंट क्या है, मैंने आपको शॉर्ट में बता दूं। देखो मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो किए थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, पहले इसको समझ लो फिर इस क्वेश्चन को आसानी से कर दोगे। उन्होंने एक टॉल प्लांट लिया था, ठीक है बेटा, एक डॉफ प्लांट लिया था, दोनों क्रॉस करवाया था ना। F1 जनरेशन में सबके सब टॉल प्लांट हो गए थे, सबके सब टॉल थे। ये डॉफ था, उन्होंने ऐसे 7 कैरेक्टर लिए थे, पर क्लास 10 में आप यही समझिए, और ये टॉल था। तो बेटा ये सबके सब टॉल हुए F1 में, फर्स्ट फिलियल जनरेशन में। और जब इनको सेल्फ पोलिनेशन करवाया तो 75% टॉल हुए बेटा, और 25% डॉफ हुए F2 में। ठीक है बेटा, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, अगर इसे चेकर बोर्ड में बनाएंगे, मैंने इसकी एक अलग से वीडियो भी अपलोड किया, वहां भी आप देख सकते हैं। तो ये प्योर टॉल थे, डॉफ थे, डॉफ तो प्योर होंगे ही। ये पहले जनरेशन में देखो सब टॉल हो गए, क्योंकि कैपिटल डी डोमिनेट हो गया,
और F2 जनरेशन में जब सेल्फ पोलिनेशन कराया गया तो यही तो होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, तो देखो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, तो देखो ये 75% तो टॉल हो गया ना बेटा, और 25% क्या हो गया, डॉफ। और रेशियो कितना हुआ इसका, फेनोटाइप 3:1 और जीनोटाइप 1:2:1। देखो एक प्योर है, दो हाइब्रिड है तो 1:2, एक प्योर डॉफ है तो 1, और बाहर से कितना दिखेगा, 3 टॉल दिखेगा, एक डॉफ दिखेगा तो 3:1। ये जीनोटाइप रेशियो हो रही है, सॉरी ये फेनोटाइप रेशियो हो रही है, जीनोटाइप रेशियो। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आप आराम से कर लोगे। ओनली वन पेरेंटल ट्रेट इज एक्सप्रेस्ड, क्या मेंडल हाइब्रिड में एक ही पेरेंटल ट्रेट एक्सप्रेस होता है, ओनली वन नहीं, दोनों होता है ना बेटा, F2 में तो ये भी आ जाता है। क्या 2 कॉपीज ऑफ ईच ट्रेट इज इनहेरिटेड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, क्या हर कॉपी का, हर कैरेक्टर का 2 कॉपी आता है, एक मम्मी से एक पापा से, सही है ये, ठीक है बेटा। उसके बाद 2 में से 2 कॉपीज ऑफ ईच ट्रेट इज इनहेरिटेड, यस। फॉर रिसेसिव ट्रेट टू बी एक्सप्रेस बोथ कॉपीज शुड बी आइडेंटिकल, नहीं, रिसेसिव, हाँ रिसेसिव कैरेक्टर को अगर एक्सप्रेस होगा ना बेटा स्मॉल टी को, तो दोनों को आइडेंटिकल होगा, ये भी सही है बेटा। नेचुरल सिलेक्शन कैन ओनली वन पेरेंटल ट्रेट इज एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन, यहां पे अगर लिख दो इन F1 जनरेशन तो ये भी सही हो जाएगा बेटा, ये गलत है। नेचुरल सिलेक्शन कैन अल्टर फ्रीक्वेंसी ऑफ इनहेरिटेड ट्रेट, ये भी सही है, अगर यहां पे F2 नहीं है तो ये गलत है। नेचुरल सिलेक्शन कैन अल्टर फ्रीक्वेंसी ऑफ इनहेरिटेड ट्रेट, जो इनहेरिटेड ट्रेट है नेचुरल सिलेक्शन में क्या उस ट्रेट को कोई फर्क पड़ेगा? देखो नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, वेरिएशन से कुछ अच्छा कैरेक्टर आ गया तो वो चेंज हो जाता है, तो आप इसको गलत कर सकते हो कि वो अल्टर कर देते हैं कई बार नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। हालांकि ट्रेन में नहीं है ये, फिर आगे देखो इधर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, पोलन ग्रेन, इस क्वेश्चन को देखते हैं। पोलन ग्रेन, देखिए पोलन ग्रेन फ्रॉम द कार्पेल स्टिक टू द स्टिग्मा ऑफ स्टेमन। पहले बच्चे बात बताऊं, देखो ये ट्रू है या फॉल्स है, पहले इस स्टेटमेंट को देखो। पोलन ग्रेन फ्रॉम द कार्पेल, यार कार्पेल से पोलन ग्रेन कभी निकलता ही नहीं, क्योंकि तो फीमेल ऑर्गन है, ये मेल का है, गेमेटोफाइट। मतलब देखो मेल में, मेल वाले को क्या कहते हैं, स्टेमन, मेल वाले को क्या कहते हैं बेटा, स्टेमन। मेल ऑर्गन को फ्लावर में क्या कहते हैं, स्टेमन। इसके 2 पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट, ठीक है बेटा। अब एंथर पे पोलन ग्रेन पैदा होता है, ठीक है, तो क्या लिखा है, पोलन ग्रेन फ्रॉम द कार्पेल, तो गलत हो गया ना, स्टेमन लिखता तो सही था। कार्पेल तो फीमेल पार्ट है, कार्पेल के 3 पार्ट होते हैं बेटा, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये 3 पार्ट होते हैं। तो क्या लिखा है, स्टिक टू द स्टिग्मा ऑफ स्टेमन। यार स्टेमन में स्टिग्मा कहां होता है, स्टिग्मा तो कार्पेल में होता है, कार्पेल इसमें स्टिग्मा होता है ना, तो स्टेटमेंट ही गलत है, ठीक है। अब इसमें देखो, द फर्टिलाइजिंग सेल ग्रो इनसाइड द ओव्यूल एंड बिकम सीड, यस, फर्टिलाइज होगी तो सीड बन जाती है, तो ये सही है, ठीक है। यानी आर सही है, ए गलत है, यानी ए इज ट्रू बट आर इज, नो सॉरी, ये आर सही है ना, तो देखो इधर ए इज फॉल्स बट आर इज, ए यहां पे ट्रू होना चाहिए था, ठीक है बेटा, तो ये ट्रू हो गया, ठीक है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, लो यहां ध्यान दो। विच पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम विल डिटरमाइन अ मेल, कौन पेयर मेल को डिटरमाइन करेगा? याद रहे बच्चों, शेयर करना है, जबरदस्त, बहुत मेहनत से बनाया हम लोग, शेयर कीजिए, जितने ज्यादा बच्चे देखेंगे, हम कल पार्ट 3 लेके आ जाएंगे, जिसमें हम लोग डील करेंगे केमिस्ट्री पे, फिजिक्स पे डील करेंगे, और एसएसटी तो श्योर होगा, आप नहीं भी करोगे ना तो भी हम लोग एसएसटी में भी एक बार बनाएंगे वीडियो आपके लिए, लेकिन अब साइंस में तो कम से कम इतना शेयर होना ही चाहिए कि मैं आगे पार्ट 3rd and 4th बना सकूं, ठीक है बेटा। तो यहां पे डिपेंड करता है विच पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम विल डिटरमाइन अ मेल, बताओ मेल को कौन डिटरमाइन करता है, ये XY, ये तो फीमेल को डिटरमाइन करता है बेटा, ये एक अलग डिजीज होता है, हर क्लास में पढ़ोगे, टर्नर सिंड्रोम कहते हैं इससे, ठीक है बेटा। तो इस तरह आप ये समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, वन ऑफ द, देखो इसे, वन ऑफ द इवेंट दैट डज नॉट अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज, फोटोसिंथेसिस में क्या नहीं होता, मैं जो पहला वीडियो अपलोड किया हूं ना, ये पूरा डिटेल में डिस्कस किया हूं। देखो फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल लाइट को ऑब्जर्व करता है, बिल्कुल ट्रू है। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस, गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में बेटा एब्जॉर्ब होता है, इसी का तो रिडक्शन होता है, इसी से तो ग्लूकोज बनता है, एब्जॉर्ब होता है,
रिलीज नहीं होता। ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस, यस। फोटोसिंथेसिस में वाटर वाला ऑक्सीजन बाहर निकलता है वाटर से। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन आता है कहां से आता है? वाटर से आता है बेटा। ये भी सही है, ये भी सही है, ये फॉल्स है। कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द प्रोसेस, यस। कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब तो करेगा तभी तो कार्बोहाइड्रेट बनेगी, ठीक है। लाइक और शेयर बनता है दोस्त, अगर नहीं बना बच्चों तो देख लो, ठीक है बेटा। शेयर करोगे ज्यादा बच्चों को फायदा पहुंचेगा ना। और आगे देखिए, असर्शन इन ह्यूमंस इफ जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लैक आइज। गौर से सुनना, कोई जीन है बी से ब्लैक आइज को रिप्रेजेंट करता है, जरा सुनो इसको। बी से, कैपिटल बी से ब्लैक आई, ठीक है बेटा, ब्लैक आई। एंड स्मॉल बी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राउन आई, स्मॉल बी ब्राउन आई। बेटा देखो, then the color of eyes of the progeny having gene combination capital B small b small b small b capital B will be black only। बिल्कुल नहीं बेटा, देखो ये डोमिनेंट है तो याद रखना, कभी भी डोमिनेंट रहे तो वही दिखेगा। अगर ये बी भी है तो भी ब्लैक दिखेगा, कैपिटल बी स्मॉल बी है तो रिसेसिव हो गया, ये भी ब्लैक दिखेगा। पर अगर स्मॉल बी है ना बेटा तो ये ब्राउन आई दिखेगा। तो इसमें तो स्मॉल बी है, ये दोनों तो ब्लैक दिखेंगे, ये ब्राउन दिखेगा, ये ब्राउन दिखेगा, ब्राउन दिखेगा, ये ब्लैक दिखेगा, ये ब्लैक दिखेगा। तो बेटा कह रहा है कि क्या सब ब्लैक दिखेगा? नहीं नहीं, यानी आप ऑरिजिन क्या है? क्विक लाइक रिएक्ट्स विद, ये तो अलग ही क्वेश्चन, ये है ही नहीं क्वेश्चन, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ये स्टेटमेंट बेटा गलत है, असर्शन गलत है, रीजन का टाइपिंग मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा लोग हम लोग। आइए, बहुत जल्दी हम लोगों ने इस स्लाइड को तैयार किया, इरादा नहीं था लेकिन हमने जल्दी जल्दी बनाया कि बच्चों को फायदा हो जाए। कल बेटा दिन भर बैठे रह गए थे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आप लोगों के लिए मेहनत किया, ऑफलाइन से फुर्सत ही नहीं मिलती है हमें। आगे देखिए इधर असर्शन, और मोस्टली हम लोग 11, 12 और नीट को पढ़ाते हैं। इधर देखिए, अगर मैं असर्शन की बात करें तो असर्शन में क्या बेटा देखो, इन द प्लांट्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा इज द फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल टू हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एग्जैक्टली, देखो गार्ड सेल में याद रखना बेटा, जो स्टोमेटा होता है ना, टाइनी पोर होता है पत्तियों में, तो उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को गार्ड सेल कंट्रोल करता है। अगर गार्ड सेल में पानी आई और ये फुल गया तो स्टोमेटा खुल गया, ऐसा लिखना, गार्ड सेल का फुलना, स्टोमेटा का खुलना, फुलना खुलना, फुलना खुलना। और जब गार्ड सेल श्रिंक हो गया तो स्टोमेटा क्लोज, और फुल गया, फुलना खुलना, फुलना को इंग्लिश में स्वेलिंग हो गई तो खुल गया। तो बिल्कुल ये सही है बेटा। रीजन, द गार्ड सेल स्वेल व्हेन वाटर कम्स इन, एग्जैक्टली, एंड क्लोज द स्टोमेटा पोर। नहीं, गार्ड सेल जब स्वेल होता है बेटा, गार्ड सेल स्वेल होता है तो स्टोमेटा पोर ओपन होता है, फुलना खुलना याद रखना। तो और ये लिख रहा है कि क्लोज होता है, तो ये गलत ही है। ओपन गार्ड सेल जब श्रिंक होता है तो क्लोज होता है, ये गलत है स्टेटमेंट, यानी असर्शन इज राइट बट रीजन इज फॉल्स। गॉट इट बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आ जाइए इस पे, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इस चीज को देखिए। 3 क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए बेटा। आफ्टर अ लॉन्ग रन एंड एथलीट्स एक्सपीरियंस मसल फैटिग, दिस फैटिग इज प्राइमरली ड्यू टू व्हिच प्रोसेस अकरिंग इन द मसल्स। एथलीट्स जब दौड़ते हैं बेटा तो उनके पैरों में फैटिग आ जाती है, एकदम एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है। क्यों? लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होती है बेटा, लैक्टिक एसिड की वजह से ये देखो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, फर्मेंटेशन तो है नहीं, इथेनॉल वाला है, हालांकि उसी की 2 टाइप है, और डाइजेशन भी नहीं है, एरोबिक भी नहीं है, तो कौन सही होगा बेटा? एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन की वजह से ये क्रैम्प आती है। Which of the following organ is not a part of फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट नहीं है बेटा? लास्ट वीडियो में देखिएगा, मैं मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन किया हूं, जो कल वीडियो अपलोड किया था। देखो इसमें कौन सा फीमेल का पार्ट नहीं है, देखो ये मेल का पार्ट है, वास डिफरेंस। बाकी क्या बोल रहा है, कौन फीमेल का? ये भी फीमेल है, ओवरी, यूट्रस भी फीमेल का पार्ट है, फैलोपियन ट्यूब जहां फर्टिलाइजेशन होती है। तो मेल का पार्ट कौन है इसमें, फीमेल का पार्ट कौन नहीं है? वास डिफरेंस, ये मेल का पार्ट है, टेस्टिस वास डिफरेंस, याद रखिएगा। इन विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिज्म मल्टीपल फीलन इज द मीन्स ऑफ, ये तो हम लोग कर ही चुके हैं, प्लाज्मोडियम। इस तरह बेटा अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब मेरी बात गौर से सुनिए, आप लोग अगर बहुत ज्यादा शेयर करते हैं, मुझे लगता है कि इतनी मेहनत किया है क्योंकि हम पहले से तैयार नहीं है, 1 साल पहले से कि हमें एकदम वीडियो अपलोड करना ही था। लेकिन अगर आप लोगों का प्यार मिला तो हम पार्ट 3 और पार्ट 4 भी बना देंगे। अगर नहीं मिलता है, बहुत ज्यादा आप शेयर नहीं करते हैं, तो भी आप इससे फायदा उठाएं। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ है हमेशा।
फिर हम लोग SST में आ जाएंगे। फिर मुझे एक जगह कहीं जाना है तो मैं वहां चला जाऊंगा और अपलोड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर बहुत प्यार मिलेगा तो मैं जाना कैंसिल कर दूंगा। लेकिन SST में फिर आ जाएंगे, हम अपने रूम में आ जाएंगे, डिजिटल रूम में। तो SST का तो आप शेयर करें ना करें, बस आपको फायदा मिले। हम SST का वीडियो भी अपलोड करेंगे और मैथ्स का भी हमारी टीम हम लोग मिलकर अपलोड करते रहेंगे। ठीक है बेटा, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। कमेंट में लिखिएगा कोई भी जो भी आपको सीखना हो, जानना हो, एनीथिंग्स आप जरूर कमेंट में लिखिए। हम हमेशा आपके साथ हैं, हमारी दुआएं आपके साथ है। जय हिंद बेटा।